दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे हम बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा स्टोन के ऊपर ही है। और आज दिन जोडिक की बात करेंगे। जो दो जोडिक्स हैं वो है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को भी जरूर दबा लीजिएगा। आज कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस की बात कर रहे हैं। इन दोनों का रूलर जैसे सैजिटेरियस और पाइसेस का रूलर एक ही था, इसी तरह इन दोनों घरों का मालिक भी एक ही है, यानी कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का जो रूलर है, जो मालिक है घर का, वो ज़ोहल यानी कि सैटर्न ही है। एक अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न जो है अर्थ साइन है और एक्वेरियस जो है वो एयर साइन है। एक्वेरियस को मौल त्रिकोण का भी घर कहा जाता है। अब सैटर्न ये दो घर हैं। अब इन दो घरों में आप कौन कौन से स्टोन जो हैं वो पहन सकते हैं और कौन से स्टोन आप नहीं पहन सकते। लेकिन पहले जिस जोड़े की हम बात करेंगे वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के जो आप स्टोन जो है यहाँ पहन सकते हैं वो ट्राइन को पहले देखा जाएगा, यानी कि असेंडेंट कैप्रिकॉर्न, और पांचवा घर बनेगा टॉरस, और जो कि नौवां घर बनेगा वो बनेगा विर्गो। यानी कि इस कैप्रिकॉर्न ने जिनको अपना ट्राइन के घर दिए, दो उसके बहुत बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि वीनस और मरकरी, यानी कि टॉरस और विर्गो को ट्राइन का घर दिया है। तो यहाँ आप नीलम स्टोन और डायमंड या ओपल या वाइट पुखराज और एमरेट की जगह आप एमरेट भी पहन सकते, सॉरी, आप विर्गो की जो उसका 9th हाउस है विर्गो में आप एमरेट भी और ग्रीन हकीक भी, और इसमें आप ऑनेक्स पत्थर आता है वो भी पहन सकते हैं। अब ये तीन जो ट्राइन के घर हैं, यानी कि नीलम, ओपल, डायमंड और एमरेट या ऑनेक्स या ग्रीन हकीक भी पहन सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो प्रेफर किए जाते हैं वो नीलम या डायमंड या ओपल या एमरेट स्टोन जो है आप वो पहन सकते हैं इस घर में। यानी कि जो कैप्रिकॉर्न की जो ट्राइंग है इसमें आप ये स्टोन जो है वो पहन सकते हैं। मार्स इसका 11वें का और क्या नाम है, चौथे का मालिक है। मार्स को यहाँ पे घर तो दो बहुत खूबसूरत मिलेंगे, एक केंद्रा का मिला हुआ है और एक 11वां घर यानी लाभ का घर बना हुआ। जब आप देखें कि सैटर्न और मार्स इकट्ठे नहीं है कुंडली में और मार्स की दिशा भी चल रही है, मार्स वीक है, तो आप इसका स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ कंप्रोमाइज़ करके आप ये स्टोन भी पहन सकते हैं। पर याद रखिएगा कि सैटर्न और मार्स की आपस में दुश्मनी है। अब यहाँ पे जो स्टोन आप बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए वो है रूबी और मोती स्टोन जो है वो आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। और तीसरा स्टोन जो है येलो सफ़ायर। येलो सफ़ायर को 12वां घर और तीसरा घर मिला हुआ है, तो इसका भी स्टोन जो है आपको नहीं पहनना चाहिए। और सन जो कि 8वें घर का मालिक है और मून जो कि 7वें घर का मालिक है, कैंसर का मालिक है, यानी ये तीन स्टोन इस कैप्रिकॉर्न लगन में आप नहीं पहन सकते। ये कैप्रिकॉर्न लगन के लिए, क्योंकि मून की भी दुश्मनी है और सन की भी दुश्मनी है। जुपिटर न्यूट्रल है लेकिन उसको घर अच्छे नहीं मिले। मार्स जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको एक केंद्रा का घर मिला हुआ है और एक 11वां घर मिला हुआ है, बेनिफिट्स का घर। वो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है कि आप मार्स का स्टोन इस जायचे में पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। वो भी देख के कुंडली को चेक करके कि मार्स सैटर्न का आपकी कुंडली में कंडीशंस क्या है। अब कैप्रिकॉर्न लगन में जो स्टोन आप पहन सकते हैं ज़्यादा वो नीलम है, एमरेड है, ओपल है, डायमंड है। और जो स्टोन आप अवॉइड करना चाहिए आपको वो है रूबी, मोती और येलो सफ़ायर और मरजान जो है वो जायचे की कंडीशन को देख के ही आप पहन सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस के, जो एयर साइन का घर है। एक्वेरियस ने भी उसी तरह जैसे कैप्रिकॉर्न ने 5वां घर दिया था, यहाँ एक्वेरियस ने एमरेट्स को जो है वो 5वां घर दिया। यानी कि जमनाई उसका पहला ट्राइन बनी 5वां घर, और लिब्रा जो है जो सॉरी अपना लिब्रा जो है उसका 9वां घर बना है।
एक्वेरियस का। तो यहाँ पे भी आप नीलम, एमरल्ड और ओपल और डायमंड जो है पहली प्रेफर होगी। लेकिन अमूमन मैं इस ज़ोडिक साइन में सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, अगर अगर आपके जायचे में जुपिटर थोड़ा वीक है और या कम्बस्ट है, तो मेरी इन तीनों स्टोर से सबसे ज़्यादा जो प्रेफर है, क्योंकि आज के दौर में किसको ज़रूरत नहीं है चारों तरफ से फ़ायदा मिले, बेनिफिट्स मिले, फैमिली का सुख मिले और उसका ज़ुबान, उसका बोलने का इतना असर हो और उसको 24 घंटे फाइनेंशियली सुख भी मिले और एसेट की सूरत में मिले। तो यहाँ जुपिटर को दो बहुत खूबसूरत घर मिले हैं एक्वेरियस लगन में, एक 11वें घर का मालिक और एक 12वें घर का मालिक। तो पहली प्रेफर मेरी अपनी जो होती है वो असेंडेंट का स्टोन पहनने के बाद वो सबसे पहली प्रेफर होती है येलो सफायर का स्टोन जो है यहाँ पहने तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें आप जो स्टोन पहन सकते हैं वो नीलम है, एमरल्ड है, ओपल है, डायमंड है और येलो सफायर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जो स्टोन यहाँ बिल्कुल भी नहीं आप पहन सकते वो है रूबी और मोती स्टोन जो है आप नहीं पहन सकते। यहाँ पे एक्वेरियस ने भी मार्स को एक केंद्र का घर दिया हुआ है और तीसरा पराक्रम यानी कि ताकत, हिम्मत और करिश का घर दिया हुआ है, तीसरा घर। तो यहाँ पे भी आप कुंडली देख के ही मार्स की कंडीशन को चेक करके ही आप यहाँ बता सकते हैं कि आप यहाँ स्टोन जो है मरजान जो है वो पहन सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे भी एक्वेरियस लगन में भी मार्स को एक केंद्र का घर मिला हुआ है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको डिफाइन करके बता सकता है कि आपको मरजान यहाँ अगर ज़रूरत है ज़्यादा तो हेल्थ का कंप्रोमाइज़ करके, थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ करके थोड़ा बहुत, तो आप ये स्टोन भी पहन सकते हैं। लेकिन वो चार्ट देख के ही आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो है, आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं अपना चार्ट। अगर हमसे भी रब्ता करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे जो है रब्ता करके टाइम लेके पूछ सकते हैं। अब इन दोनों घरों में आपने देखा कि कैप्रिकॉर्न में येलो सफ़ायर स्टोन नहीं पहना जा रहा, लेकिन एक्वेरियस में येलो सफ़ायर की मेरी अपनी ज़ाती जो राय है उसमें सबसे पहले मैं प्रेफर करता हूँ येलो सफ़ायर को ब्लू सफ़ायर के बाद, क्योंकि लगन का स्टोन अगर पहनना है तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ एक्वेरियस लगन में जुपिटर को दो बहुत खूबसूरत घर मिले हैं। आजकल तो वैसे भी सेक्टेरियस में हैं, तो सबसे पहले फाइनेंशियल के लिए, फैमिली के लिए, आपके बोलने का असर के लिए, एसेट्स के लिए आपको येलो सफ़ायर स्टोन जो है आप पहन सकते हैं। अब और बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा भी, जब कोई स्टार चाहे एमरल्ड हो या ओपल हो स्टोन में, दोनों घरों में, अगर वो भी 6, 8, 12 में बैठे हैं तब भी उनका स्टोन आप नहीं पहन सकते। इसलिए कहा जाता है कि जब भी स्टोन आपने पहनना है किसी एस्ट्रोलॉजर की रिकमेंडेशन से पहने। आप किसी से भी अपने चार्ट के बारे में डिस्कस करके चार्ट को पहले देखेंगे कि आपको किस स्टोन की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा जो समझते हैं कि हमारा स्टोन की हमें सूट करता है, वो हमें सूट नहीं करता। चार्ट बदलते रहते हैं। इसी तरह जो आप कभी स्टोन नहीं पहनते उसका भी टाइम आता है। जैसे मैंने वीडियो में बताया भी कि मेरा चार्ट पढ़ने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। बाज़ दफ़ा यहाँ पे रूबी मना है। इसी लगन में जब दिशा को चेंज होगी और सन शायद अच्छे घर का मालिक बन जाए तो सन का भी स्टोन पहना जा सकता है। इसलिए चार्ट को देख के ही स्टोन पहनना चाहिए, नाम को देख के स्टोन कभी भी नहीं पहनना चाहिए। ये स्टोन्स की हमारी आखिरी वीडियो थी। आपको कैसे लगी इस पर कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।